प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा भाग, जिसमें दिया है 1 + sec a अपान sec a बराबर sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a। तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हम कौन सा पक्ष ले लें तो कौन सा पक्ष प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, इसमें कुल 3 नियम होते हैं। एक नियम होता है कि हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे तो हमको दायां पक्ष प्राप्त होगा। दूसरा नियम होता है कि हम दायां पक्ष लेकर चलें तो हमको बायां पक्ष प्राप्त होगा। और तीसरा नियम होता है कि हम बायां पक्ष को लेकर चलेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, और जस्ट उसी प्रकार से दायां पक्ष लेकर चलेंगे तो वही प्राप्त होगा जो बायां ने हमको दिया था। तो एक तरीका हो गया दोनों पक्ष लेकर हल करने का, और एक तरीका है एक एक पक्ष को हल करने का। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम इस बाएं पक्ष को लेकर चलेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा, जस्ट इसी प्रकार से हम दाएं पक्ष को लेकर चलेंगे तो हमको वही राशि प्राप्त होगी। तो इसका मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, और हमें संकेत के रूप में दे भी दिया गया है कि बायां और दायां दोनों पक्ष लेकर हल कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो कहते हैं अपने हल में उतार लेते हैं। अब इसके बाद इसका हम बायां पक्ष लेंगे, तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि जो sec a है उसे हम cos में कन्वर्ट करेंगे। तो बराबर लिख देंगे 1 प्लस, अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 अपान cos a बराबर होता है sec a, तो ऐसा आप भी जानते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान cos a, और पूरे के बटे फिर से 1 अपान cos a हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो cos a है एक में गुणा करेगा तो cos a मिलेगा, प्लस 1 ज्यों का त्यों रहेगा, और पूरे के बटे cos a, और 1 बटे cos a इसी के बटे है, तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो बटे वाली रेखा है बीच वाली, इसके ऊपर एक भिन्न है और इसके नीचे एक भिन्न है। तो ऊपर वाली भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी, और नीचे वाली भिन्न इसी के साथ उलट कर गुणा करेगी। तो कहने का मतलब cos a प्लस 1 बटे cos a ज्यों का त्यों रहेगा। गुणे का चिन्ह लगाएंगे 1/cos a, तो cos a by 1 हो जाएगा, cos a by 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए cos a से cos a कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा cos a प्लस 1 by 1, और by 1 का कोई मतलब नहीं होता, by 1 तो सब में होता है। तो यहाँ पर cos a प्लस 1 ऐसा हम लिख देंगे, और यहीं पर इसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये हल करने लायक नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं इसका दायां पक्ष। तो ये रहा इसका दायां पक्ष, साइन वर्ग a अपान 1 - cos a। तो जैसा कि आप जानते हैं नीचे प्लस या माइनस में कोई फलन हो तो उसका हम कर देते हैं परिमेयीकरण, और परिमेयीकरण का मतलब आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट उसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब 1 - cos a यहाँ पर है, तो 1 प्लस cos a से ऊपर 1 नीचे हम इसमें गुणा करवा देंगे। तो पहले तो हम साइन स्क्वायर a को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और बटे 1 - cos a को भी ज्यों का त्यों। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो 1 - cos a, 1 प्लस cos a से ऊपर नीचे गुणा हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a, और नीचे 1 प्लस cos a, कुछ इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। तो साइन वर्ग a इंटू 1 प्लस cos a, तो यहाँ पर देखिए 1 - cos a इंटू 1 प्लस cos a है, तो ये देगा हमको 1 - cos स्क्वायर a। तो कैसे दिया लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हम जानते हैं, और यही यहाँ पर अप्लाई किया गया। तो कुल मिलाकर 1 - cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन वर्ग a इंटू 1 प्लस cos a, और पूरे के बटे साइन वर्ग a। अब प्रश्न यह उठता है कि साइन वर्ग a हमने इसको कैसे लिख दिया। तो फिर से यहाँ नीचे लिखेंगे, चूंकि साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, तो इस cos वर्ग थीटा को उठा के हम उस साइड लेके जाएंगे, तो हमको इसलिए मिलेगा साइन वर्ग थीटा बराबर 1 - cos वर्ग थीटा। तो इसी बात को यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। तो कुल मिलाकर अब देखिए ये इससे कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा 1 प्लस cos a, या cos a प्लस 1 हम जो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए cos a प्लस 1 ये हमको बायां पक्ष दिया था,
और दायां पक्ष ने हमको दिया cos a + 1, तो कहने का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों रूबरू हैं, दोनों एक ही पद को हमें दिए हैं। तो हम नीचे लिख देंगे अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ऐसा हम लिख देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से हल किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।